नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जैसे आपने मेरी थंबनेल के ऊपर देखा कि एमबी क्रिएशन सूरत की फ्रेंचाइजी आपको फ्री में मिल रही है। आप अगर किसी भी शहर के अंदर कपड़े का कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई फेक बात नहीं है। आप फ्री में मेरी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। इस फ्रेंचाइजी के नाम पे आप काम कर सकते हो। एमबी क्रिएशन अपनी अपनी अगर दुकान का नाम आपको रखना है एमबी क्रिएशन तो आप रख सकते हो। आप कोई भी कॉस्ट उसकी एक्स्ट्रा आपको लगनी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। इस नाम के साथ अगर आपको चालू करना है कर सकते हैं। काफी दिनों से कई कस्टमर्स ने मेरे को ये बात मेरे से पूछी है कि सर अगर हम आपकी फ्रेंचाइजी लेके आपके नाम से अगर हमारे शहर के अंदर काम करना चाहें तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं, फ्रेंचाइजीज की फीस कितनी है, आप हमें स्टॉक वगैरह कितना देंगे और टोटल उसका रेट क्या है, अगर कुछ ऐसा है तो आप हमें सजेस्ट करो। तो मैंने उनसे सीधी सिंपल भाषा में एक ही चीज बोली। मैंने कहा यार मतलब देखिए फ्रेंचाइजी सर, मैंने कहा मेरी तो कोई फ्रेंचाइजी ऐसी है नहीं कि मैं आपको पैसे लेके वो फ्रेंचाइजी आपको ऑफर करूं कि भाई ये मेरा नाम आप यूज कर लो। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको अपने शहर में एमबी क्रिएशन नाम से करना है आप बेझिझक करो। आप सूरत का होर्डिंग डालना चाहते हो कि भाई सूरत से हमारे पास में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा आता है जो हम आपको कम रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं हमारे कस्टमर को, तो वो भी आप लिख सकते हो बैनर पे। जैसे आपको यूज करना हो आप बेझिझक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक मैं देखो एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, उससे आपको फ्रेंचाइजी गणित समझ में आएगी असली। जैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज है, पिज्जा आता है ना खाने वाला, डोमिनोज है, एमआरएफ टायर आते हैं, है ना। और आप जैसे बजाज की ले लो, हुंडई ले लो, जितने भी नाम मैंने लिए ना, आप किसी छोटे बच्चे से भी जाके पूछोगे ना ये सब नाम जानता है वो। डोमिनोज हाँ बोले पिज्जा मिलता है, हुंडई हाँ बोले कारें मिलती है। ये मतलब बच्चा बच्चा उस चीज को जानता है। अब एमबी क्रिएशन ये मेरी फर्म है, मान लो मुझे कौन जानता है यार। हम कोई वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया वाइड फेमस थोड़ी है जो कि हमें बच्चा बच्चा जानता है। कि किसी से जाके पूछोगे कोने खोपचे में, कोई भी मोहल्ले में आप रहते हो वहां जाके किसी से पूछो कि एमबी क्रिएशन जानते हो, वो पहला शब्द यही निकलेगा, कौन कौन एमबी क्रिएशन। सीधी हमें आप लोग जानते हो यार, जो इस काम के अंदर इंटरेस्टेड है, जो सूरत को सर्च करते हैं। एक लिमिटेड जो व्यूअर्स है ना, लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों क्राइटेरिया वो हमें जानते हैं। तो इस नाम अगर कोई जानता ही नहीं है तो फिर इस नाम की वजह से आपको फायदा क्या मिलेगा। इस नाम की वजह से फायदा क्या मिलेगा। कभी भी आप किसी की भी फ्रेंचाइजी लो, अपने 10 लोगों से जाके वो नाम पूछना खाली कि जैसे मेरा ही ले लो कि एमबी क्रिएशन जानते हो। 10 में से अगर 8 लोगों ने आपको बोल दिया कि नहीं, नहीं कौन है, क्या है, क्या बेचते हैं, क्या सेल करते हैं, मतलब किसका फ्रेंचाइजी है, कौन से प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी है, अगर ये सब सवाल आ गए तो वो फ्रेंचाइजी के चक्कर में पड़ना ही मत भैया। क्यों, सीधी बात है कि उस नाम का यूज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। डोमिनोज है, आपने ले ली उसकी फ्रेंचाइजी और उस फ्रेंचाइजी में आपने जो भी फीस पे करी है उस फीस का आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि वो नाम इतना फेमस है। वो नाम इतना फेमस है तो आपको मुनाफा मिलेगा। तो वो जो आपने फीस भरी है वो कभी ना कभी देर सवेर वो कवर कर लोगे आप। ठीक है, तो वो तो एक जेन्युइन फ्रेंचाइजीज होगी। अब हमारे हम यहाँ पे करते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी लेके आप करोगे क्या यार। वैसे ही ले लो, हम तो मैं बोल ही रहा हूँ। वैसे आपको फ्रेंचाइजी की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगर आपको नाम एमबी क्रिएशन रखना रख दो यार शॉप का, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। लेकिन वो क्योंकि आपके नाम से रजिस्टर्ड है, वो दुकान पे आपने कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके प्रोपराइटर हो तो वो सारी जिम्मेदारी हर चीज की आपकी होती है। ये एमबी क्रिएशन जैसे यहाँ पे, यहाँ सूरत के अंदर जो मैं रनिंग कर रहा हूँ, भाई इसका प्रोपराइटर मैं हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी मेहनत से जो आगे बढ़ेगी वो ये बढ़ेगी। वो जो एमबी क्रिएशन आप खोलोगे वो आपकी मेहनत से बढ़ेगी, मेरी मेहनत से नहीं बढ़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट आपको दे सकता हूँ। मान लो मेरे यहाँ से फ्रेंचाइजी ले भी लिया आपने, मान लो कि जैसे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कोई फ्रेंचाइजी की एक बार पूरा सेट कर दिया। अब उसमें मैंने आपको बोल दिया कि देखो ऐसे इंटीरियर में सेट करा के दूंगा और इतना मेरे फ्रेंचाइजी की फीस लगेगी और इस हिसाब से ये लोकेशन पे इतना इतना इस हिसाब से आपको सेटअप करना है। ठीक है, वो करा दिया। अब उसमें सबसे मेन चीज ये देखो कि स्टॉक कितने का आएगा उसमें आपके पास। जो सामान बेचने वाला है ना, जिनके थ्रू आप पैसे कमाओगे वाकई में, वो कितने का आएगा। अगर वो 50%, क्यों 50% तो बाकी खर्चों में निकल जाएंगे। मान लो 10 लाख रुपए मैंने आपको फ्रेंचाइजी ऑफर कर दी, ठीक है, उसमें मैंने बोल दिया कि भाई 2 लाख रुपए मेरा चार्ज है नाम का, फ्रेंचाइजीज का, और 1-2 लाख रुपए इंटीरियर विंटीरियर सब सेट करोगे तो 2 लाख से कम तो वो नहीं होगा, तो 4 लाख तो वैसे साइड में हो गए अपने। और थोड़ा बहुत बैकअप लोगे, बचा कितना, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए का यानी 10 लाख इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए का आपके पास में स्टॉक आ रहा है। अब वो स्टॉक बिका नहीं बिका वो आपका, उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अब आप बेचो, नया मंगाओ, हमसे ही मंगाओ, क्योंकि हमसे मंगाना पड़ेगा आपको। दूसरी जगह से अगर आप मंगाओगे तो वो भी एक एक तरीके से वो सारे ये एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं ना, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी होती है कि सामान आपको यहीं से परचेस करना पड़ेगा। अब वहां से अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई मेरे से अगला ही नहीं बिक रहा है, मैं वापस क्या खरीदूं यार आपसे, तो सिस्टम ही सेट हो गया आपका। आपके उस टाइम माइंड के अंदर क्या आएगा कि यार ये अपन ने खड्डे में डाल दिए अपने पैसे, थोड़ा सा सोच के कर दे, एक्साइटमेंट में नहीं करते तो ठीक रहता।
तो क्योंकि आपने 10 लाख का 5 लाख तो पहले ही बनवा लिया। अब उसके बाद में उस फ्रेंचाइजी के नाम से आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है यार उस फ्रेंचाइजी को, उस नाम को। जैसे मेरा नाम मैंने बताया कि भाई कोई आप पहचानते नहीं है वहां पे, तो उस नाम का फायदा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। अगर नाम का फायदा ही नहीं मिलेगा तो फिर तो आप खुद ही कर लो ना यार मेहनत। आज 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जैसा अगर अमाउंट आप फ्रेंचाइजी, कपड़े की फ्रेंचाइजी लेने में लगा रहे हो ना, तो सीधी सीधी बात, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भैया इंटीरियर उन्टीरियर कुछ नहीं होता है। आप अगर लोकल वहां करेंगे, 10 लाख से ऊपर का अगर आपका बजट है, 5 लाख से ऊपर का भी है ना, तो भी सीधी गणित बता देता हूँ कि खुद अपने मालिक तो खुद रहोगे। पहली चीज है अपने मालिक खुद रहोगे कि भाई मुझे क्या सेट करना है, क्या कलर सूट करेगा वो आपने सेट कर लिया। अब कपड़ा कितने का आपने खरीदना है, वो आपने कपड़ा खरीद लिया। पूरे पैसे का इस्तेमाल होगा उसके अंदर। अगर आपने पूरा अपने हिसाब से किया तो उस पूरे पैसे का जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी आप बजट लगा रहे हैं, उसका पूरे का सही इस्तेमाल करोगे आप। और अगर इतना लगा रहे हो तो सीधी बात है आपके पास वैरायटी खूब होगी, आपके पास में फ्रीडम होगी कहीं से भी कुछ भी परचेज करने की, वो कर सकते हो। क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, चाहे फ्रेंचाइजी ले लो चाहे मत लो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी ना। तो सामने वाला आके जैसे मेरी फ्रेंचाइजी ले ली तो मैं वहां खुद बैठ के तो बेचने लगूंगा नहीं। मैं तो मेरा ये संभालूंगा, मैं तो खाली उस चीज का आपसे हर महीने कुछ ना कुछ वसूल करूंगा, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो। मैंने एक बार फ्रेंचाइजी दे दी, मेरा नाम इस्तेमाल हो गया, मैंने बोल दिया, रूल रेगुलेशन आपको समझा दिए, एग्रीमेंट्स आपसे साइन करवा लिए, अब बात खत्म। अब जो भी कमा रहे हो उसमें एक परमानेंट फिक्स हिस्सा मेरा हो गया। मेहनत आप करो, मुझे बैठे बैठे मिलेगा, मुझे बैठे बैठे मिलेगा। जो आपने कमाया उसका चाहे 30% हो चाहे 40% हो, वो मैं मेरी फ्रेंचाइजी का वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हर महीने आपसे ये चीज मैं लूंगा, या सालाना मैं ये लूंगा। पूरी मेहनत ही आपको करनी है, तो फिर ये अलग से इन चोचलों में पड़ने की जरूरत क्या पड़ती है ना। तो मेरे यहाँ पसंद आ रहा है 10 लाख का परचेस कर लो, किसी और के यहाँ पसंद आ रहा है 10 लाख का परचेस कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की। खाली फ्रेंचाइजी तब यूज में आती है, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब उस नाम की वजह से अपने को महीने का सारा काम जो होता है ना, वो उस नाम की वजह से मिल जाए। अगर उस नाम की वजह से नहीं मिल रहा है तो वो तो फिर आपका ही काम हो गया। आप तो खाली फ्री फोकट की सामने वाले, जैसे मेरी फ्रेंचाइजी ली है तो मेरे को खाली अपनी कमाई का एक हिस्सा दे रहे हो बैठे बैठे को, और कुछ नहीं है। अब आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो अगर किसी भी आदमी, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं एक चीज कि मैं छोड़ो कोई भी आदमी अगर आपको फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं ना, तो सीधी बात है कि अपने एरिया में छोटे मोहल्ले में कहीं पे भी जहां आप वो चीज डालने वाले हैं, उनको जाके खाली वो फ्रेंचाइजी का नाम पूछना है एक बार। इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो। 10 में से अगर 7-8 लोगों ने बोल दिया नहीं जानते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि उस नाम का आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब जिस नाम का प्रॉफिट ही आपको नहीं मिल रहा है, उस नाम के आप लाखों रुपए देने के लिए क्यों तैयार होना, किसी भी के लिए। चाहे मैं भी हूं, कोई भी है। सीधी सिंपल बात है, जो सही नहीं है ना, जो चीज सही नहीं है उसमें अगर किसी एक ही इंसान का फायदा है, तो वैसे काम में सब वो आप खुद है ना समझदार हो इस चीज में कि भाई अगर जो फ्रेंचाइजी दे रहा है अगर खाली उसी का फायदा है, देन आप क्यों अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो यार। समझने वाली बात है, मैं ज्यादा कुछ क्या बोलना है। तो ये चीजें हैं जो मुझसे जिन्होंने पूछा था फ्रेंचाइजी का, ये एग्जैक्ट जवाब है। हालांकि मैंने उनसे जब बात करी थी तो यही बात करी थी, अभी हाल फिलहाल की बात है, इसीलिए मेरे माइंड में भी आया और मैंने बना दिया। क्योंकि फ्रेंचाइजीज हर जगह बहुत ऑफर होती है आजकल कि इस टाइप से आप कर सकते हो, उस टाइप से कर सकते हो, बहुत ऑफर होती है। तो सीधी बात है कि जो मैंने गणित बताई है वो गणित देख लेना, उस गणित में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि आपको करना चाहिए फ्रेंचाइजी वाला काम या नहीं करना चाहिए। अपने बजट को, जितना बजट है उसको अगर 50% बनाना है तो आप ले लो फ्रेंचाइजी किसी की। और अगर अपने बजट का सही, पूरे पूरे बजट का सही इस्तेमाल करना है, देन आप खुद के मालिक खुद बनो, अपने हिसाब से अपने काम को करो। जहां जितना माल जैसे समझ में आ रहा है परचेज करो, अपनी दुकान को फुल फिलअप करो, और अपने कस्टमर के साथ ध्यान रख, अच्छे से व्यवहार वगैरह मेंटेन रखो, अपनी वैरायटी अच्छे से मेंटेन रखो, आपकी दुकानदारी जो है वो सेट रखो, माहौल अच्छा रखो अपने दुकान के अंदर, अपने आप चल जाएगा। एक दिन वो होगा कि आपके नाम की वजह से आपकी दुकान चल जाएगी, चाहे 4 लोग आपको जानो नहीं जानो, लेकिन आपके नाम की वजह से आपकी दुकानदारी हमेशा के लिए चल जाएगी। ये स्वीट सिंपल सा वीडियो था, इसमें आपको फ्रेंचाइजी की मेरे हिसाब से गणित समझ में आ गई होगी। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जानबूझ के अवॉइड भी करी है कि चलो वो आप समझदार हैं खुद समझ जाएंगे। और बाकी यार ये चीज़ है जो मुझे सही नहीं लगता है, मैं एग्जैक्टली मेरे व्यूवर्स को बताने का मेरा अधिकार है, और आपको ये सच बातें ये जानने का भी पूरा अधिकार है, इसलिए बताता हूँ। कंपेयर मत करना किसी से भी, लेकिन जो सही थी वो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।